सभी भाई लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का और भारत के सभी लोगों का, माताओं बहनों का और अपने छोटे भाइयों का और अपने बड़े भाइयों का भी सादर प्रणाम करता हूँ सभी को। हम आज लाइव आ रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने देश की बहुत ही दुर्गति हो चुकी है। इन नेताओं के चक्कर में पहले देश हमारा अंग्रेजों से गुलाम था, अब हमारा नेताओं से गुलाम है। हमारे देश में जितने भी नेता हैं, मैं सभी को तो गलत नहीं कह सकता, लेकिन 95% नेता सही नहीं है। वो इंडिया में आते हैं, सरकार में आ जाते हैं तो लूट खसोट ही उनको चाहिए। उनको भारत का विकास नहीं चाहिए, उनको किसी के प्रति जो है कि सोचना नहीं है। उनको सिर्फ अपने परिवार के विषय में, अपने बारे में, अपने घर के, अपने पूरे परिवार के, अपने ही बारे में वो सोचते हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदुत्व अपना इतना खतरे में पड़ चुका है मेरे भाइयों, कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। ये मैं बात आपको बोल दे रहा हूँ, लिख के ये चीज़ ले लो। आप ही के इंडिया में, आप ही के इंडिया में, आप ही के हिंदुस्तान में, आप ही के भारत में कुछ ऐसे मौलवी हैं, ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान नेता हैं जो कि हमारे भारत के प्रति इतनी आग उगलते हैं, इतनी आग उगलते हैं। इसी हिंदुस्तान में ही रह के, इसी हिंदुस्तान में खा के, इसी हिंदुस्तान में सो के, इसी हिंदुस्तान की पानी पी के, इसी हिंदुस्तान के मंच पे यही बात बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं। हम हिंदू हैं, हम सुनते हैं, उनकी भी वक्तव्य सुनता हूँ। हमारे हिंदू नेता में कोई नेता ऐसा नहीं निकला जो हिंदुत्व को बचाए। एक नेता ऐसा निकला, योगी आदित्यनाथ, जो इतने दिन के बाद कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। आज वो हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुओं के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम किसी पार्टी से विलय नहीं करता हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। न मैं भाजपा का सदस्य हूँ, न बसपा का सदस्य हूँ, न सपा का सदस्य हूँ, न बहुजन का सदस्य हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक जनता हूँ। हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलेगा? हमारा देश अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे देश के नेता रहेंगे तो हमारे देश में विकास होगा। अच्छे नेता रहेंगे तो विकास होगा। बुरे नेता आ जाते हैं तो विकास क्या होगा? आज आप लोग अपने थाने पे जाते होंगे, जिसका सरकार है उसी का बोलबाला है, जिसका सरकार नहीं है उसका भी बोलबाला नहीं है। मैं यादव हूँ, हमको मुलायम सरकार चाहिए। हम बहुजन हूँ, हमको बसपा सरकार चाहिए। मैं भाजपा हूँ, मैं ठाकुर पंडित हूँ, मुझे जो है कि भाजपा सरकार चाहिए। ये क्या है बात है? ये क्या हो रहा है ये सब? देश चलाने वाला एक आदमी, देश चलाने वाला वो सबका है। वो यादव है, वो बहुजन है, वो क्षत्रिय है, वो पंडित है, वो राजभर है, वो गौड़ समाज है, वो सब समाज से विलीन करता है। तब वो जो है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जातिवाद कहां से आ गई? आज हम लोग जातिवाद पे लड़ रहे हैं, जातिवाद पे मरते हैं। यादव हूँ तो यादव के साथ रहूंगा, ठाकुर हूँ तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के साथ रहूंगा, बहुजन हूँ तो बहुजन के साथ। ये क्या बात हो गई? क्यों हो गई? हम हिंदू हैं, हम यादव हैं तो क्या हिंदू हैं? हम बहुजन हैं तो हिंदू हैं, हम गौड़ हैं तो हिंदू हैं, हम क्षत्रिय हैं तो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं तो हिंदू हैं।
हम हिंदू, हिंदू राष्ट्र है हमारा, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। आज हम लोग जो है कि जातिवाद में हम लोग फंसे हुए हैं। तो जातिवाद मेरे भाइयों, हम आप लोगों का पैर पड़ के भीख मांगता हूं कि जातिवाद मत करिए, हिंदुत्व को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए, नहीं तो पाकिस्तान बनने में टाइम नहीं लगेगा। एक ही देश बचा है, हिंदुस्तान, हिंदुओं के लिए। इसको भी आप लोग, इसका भी नाम आप खत्म करें। कुछ दिन तक अंग्रेजों से गुलाम था, आज देश अपना जो है कि अपने देश में ही घुसपैठ बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है ये सब चीज? योगी आदित्यनाथ ऐसे इंसान हैं, उनके बारे में मैं जानता हूं, उनके बारे में मैं सुना भी हूं। और उनके राज्य में एक भी माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय काफिला बना के चलता है। आप लोगों को ये एक चीज़ की ये भी चीज़ दिखाई देता होगा कि अब इस समय कोई भी माफिया जल्दी रोड पे नहीं निकलता है। जो जहां है वहीं बैठे हुए हैं। कम से कम इतना तो डर है? अयोध्या की लड़ाई कितने दिन से चल रही थी, सब लोग इसी पे राजनीति करते थे। जब चुनाव आता था तब राजनीति होता था। अयोध्या की लड़ाई खत्म हो गई भाजपा सरकार में, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के समय में ये झगड़ा खत्म हुआ। आज भाजपा आई, 370 ये हटा, 3 तलाक हटा, ये सब चीज खतरनाक चीज थी। थोड़ा सा एक जगह गड़बड़ी क्या हो गई कि आप लोग जो है कि क्या से क्या नहीं बोल दिए। कितने वक्ता उनको जो है कि ऑनलाइन आना होता है, अपना टीआरपी बढ़ाना होता है, वो लोग कुछ भी बोलते हैं। मोदी ऐसा है, योगी ऐसा है, ये अरे कुछ पहले तो खुद बैठ के देखो। तुम अपने घर में बैठे हो और तुम थोड़ा सा भी हिंदुत्व के बारे में नहीं सोच सकते हो? दूसरे के ऊपर जा रहे हो जो है कि वो करने के लिए अब क्या लगा रहे हो। वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। पहले आप अपने अंदर झांको कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं देश एक एक आदमी से सुधरता है। प्रधानमंत्री बन के वो दिल्ली में बैठा है, जो उसको लोग बताएंगे वही जानेगा ना। वो अपनी आंख से कहां तक देखेगा रोज, बताइए हमको। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रधानमंत्री अब जितना काम कर दिया मोदी, उतना काम कोई नहीं कर सकता था। ऑन द स्पॉट फैसला। यही कांग्रेस सरकार बोलती है, कांग्रेस सरकार सोनिया जी बोलती हैं कि अब मैं आऊंगी तो ये करूंगी, अब मैं आऊंगी तो वो करूंगी, अब मैं आऊंगी तो ऐसे करूंगी, ये चोर हैं, ये। आप क्या थी? आपने 70 साल तक राज किया, तो 70 साल में ये सब क्यों नहीं खुद कर दिया? आज मोदी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मोदी योगी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी माफिया हैं विधानसभा में, सांसदी में, सब भरे हुए हैं। हर नेता एक माफियों से अटैच है। तो देश की दुर्लभ व्यवस्था है ही ये। मुसलमान भाई रहते यहां पे हैं, खाएंगे यहां पे, सोएंगे यहां पे, कमाएंगे यहां पे, घर द्वार सब हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है, गाएंगे पाकिस्तान का। क्या मतलब है भाई? क्यों गाते हो वहां का? क्या तुमको मिल जाता है? हमारी बहन बेटियों को आप जो है नीचा दिखा के अपनी बहन बेटियों का नाम ऊपर कर लेते हो। आप लोगों को खुद नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान क्या चीज है, पाकिस्तान क्या चीज है। हिंदुस्तान का ऐसा नियम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई।
हमारे राष्ट्रगान में भी ये सब बात है। समझ में नहीं आता आप लोगों को? जिस दिन हिंदू अपने आप पे आ जाएगा उस दिन सबको समझा देगा कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं मनीष कुमार सिंह उर्फ डिंपल सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ। छोटे से गांव से बगेरवा से विलेन करता हूँ। और मैं ये सब देखते देखते मैं पूर्वांचल राज्य बना रहा हूँ। पूर्वांचल राज्य महासंग्राम का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं कभी भी कोई ऐसी कोई टिप्पणियाँ नहीं किया जो मैं आज पहली बार मैं आपको ये मैं जो कि ऑनलाइन आ रहा हूँ, लाइव आके आपके सामने आया हूँ। मैं गलत बोलता हूँ, हमको 20 जूता आप लोग मारिए। हिंदुत्व को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए, हिंदुओं को एक करिए। ये हम आप लोगों से पैर छू के मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों की, कैसे भी करके इस करिए। हर हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, हर हिंदू एक हो जाइए, नहीं तो आपका सर्वनाश पक्का लिखा हुआ है। हिंदुओं, मुसलमान, मैं ये नहीं कहता मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उसमें कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो सभी मुसलमानों को बरगला रहे हैं। हमारे देश का राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी थे, वो मुसलमान नहीं थे। अब्दुल हमीद, वो मुसलमान नहीं थे। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे हिंदू भाई, आप आगे बढ़ के आइए, हमारा साथ दीजिए। हम लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ के हिंदुत्व को बचाया जाए। ये नहीं कि हमारा नेता कौन होगा। आप अपने नेता हैं, आप हिंदुस्तान के नेता हैं, आप हिंदू हैं, आप ही सब कुछ हैं। अपने आप को समझ लीजिए कि तुम नेता हो। जिस दिन हमारे देश में हिंदू के भाई बहनों, जिस दिन ये चीज़ समझ में जान जाएंगे कि वो हिंदू की नेता है, वो खुद हिंदू हैं और वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए आगे आए हैं, उस दिन हिंदुस्तान को कोई कुछ भी नहीं कर पाए। कोई भी घुसपैठ नहीं करा सकता। कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से आके यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकता। कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान के बारे में बोलेगा, ना कि वो पाकिस्तान के बारे में बोलेगा। तो आप लोगों से मैं यही, अपने देश की बहुत दुर्लभ स्थिति है भाई। देश विदेश में जहाँ भी हमारे हिंदू भाई हों, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को हिंदुओं को एक करने के लिए हिंदू एकता का एक बीड़ा उठाएं और इसको आगे बढ़ाएं। हमारे माताओं बहनों, जो हमारी बहनें कॉलेज में जा रही हैं, जो हमारी बहनें बाहर तक जा रही हैं, सबसे मिलजुल रही हैं, वो भी बहनों से हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि हिंदुत्व को एक करिए। रानी लक्ष्मीबाई, वो भी एक महिला थी। आप लोग भी रानी लक्ष्मीबाई बन जाइए, तभी हिंदुत्व बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा। आप लोगों से विनम्र विनती से बोल रहा हूं कि हिंदुत्व को बचाइए, हिंदुओं को एक करिए, सभी हिंदुओं को एक करिए। इसमें नहीं कि क्षत्रिय ब्राह्मण ही हिंदू हैं और सब लोग हिंदू नहीं हैं। यही आगे आएंगे और कोई आगे नहीं आएगा। यादव समाज, राजभर समाज, गौड़ समाज, बहुजन समाज, एक होइए। आप लोग एक होइए, नहीं तो हिंदुओं की बलि चढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। अब बहुत हो गया, बस हो गया, बस। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं मनीष कुमार सिंह, हम आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोगों का पैर छू के आप लोगों से भीख मांग रहा हूँ कि हिंदुओं को एक करिए, हिंदुस्तान को एक करिए। योगी आदित्यनाथ जी की तरह आगे बढ़िए, उनको सपोर्ट करिए।
और जो है वैसे नेता जल्दी हम लोगों को नहीं मिलेंगे, वैसे नेता जो 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 एक बैक फैसला ले लेते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से हिंदुस्तान को, भारत माता के अगर बेटे हो, भारत माता के हिंदुस्तान के हिंदू हो, तो आप लोग आगे बढ़िए और हमारा साथ दीजिए। नौजवानों, हमारा साथ दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय।